हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधे क्लासेस में। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, संस्कृत के चैप्टर 7 है ये आपका। तो चैप्टर 7 को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने लगातार आपके गद्य खंड के क्वेश्चंस को करवा गया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, आज है हमारा नीति श्लोका। और नीति श्लोका में सो रहा है कि नीति संबंधित हम लोग को श्लोक के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग का जो टारगेट है 95 प्लस, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग सबको बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग के लिए आज क्या खास रहा है कि आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें कुछ नए सेशंस को ऐड किया है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि चैप्टर का सारांश को पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना भी हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर के अंत में हम लोगों ने क्या किया है कि आपको जो लघुत्तरीय प्रश्न है, तो कुछ कुछ जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसको भी हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व किया। तो ये हमारे आज के सेशंस के हमारे समरी है, जो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई क्या हो चल रही होगी, सही चल रही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इस चैप्टर के सारांश पे। तो सारांश में देखिए, पाठ परिचय है। इस जो हम लोग का नीति श्लोका जो चैप्टर है, इस नीति श्लोका में हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि इस पाठ में रचित, व्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत आद्य अध्यायों के प्रसिद्ध विदुर नीति से 10 श्लोक संकलित है। यानी कि जो भी महाभारत में जो घटना घटित हुई है, विदुर के द्वारा जो भी 10 श्लोक बोले गए हैं, उस श्लोक को इसमें क्या गया है, लिखा गया है, बताया गया है। अगला कि महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर का परामर्श किया था। मतलब कि क्या था कि विदुर जब महाभारत हो रहे थे, तो विदुर ने क्या किया था कि पूरी घटना जो उनको दिव्य दृष्टि जो मिली थी, ठीक है, उस दिव्य दृष्टि का उपयोग करके वो धृतराष्ट्र को हो रहे रणभूमि में एक एक पल की खबर क्या कर रहे थे, विदुर नीति दे रहे थे। अगला, विदुर ने अपने स्वास्थ्य परक नीति प्रयाग राजनीति के शाश्वत पारमार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें ही विदुर नीति कहा जाता है। अगला, इस श्लोक में विदुर के अनेक अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं, अनेक उपदेश भरे हुए हैं। तो इस चैप्टर में जो कहा गया है कि सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है कि पंडित किसे कहा गया है, तो जिसके कर्म, ठीक है, यानी कि जिसके कर्म सर्दी गर्मी भय भावुकता संपन्न विपन्नता बाधा नहीं डालता, हम उसे ही क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। तो ये जो हमारा जो नीति श्लोका जो चैप्टर है, ये नीति श्लोका चैप्टर का जो हम लोग थोड़ा सारांश देखें कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में इस वाले पद खंड में हम लोग को पूछा क्या गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हुए हैं इस चैप्टर के, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति श्लोका के नीति श्लोका की रचनाकार कौन है, महात्मा विदुर, वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या फिर कालिदास। तो जो नीति श्लोका का ये जो रचनाकार है वो है आपके महात्मा विदुर। अगला, अपयश को कौन नष्ट करता है, निम्रता, पराक्रम, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। तो अपयश को कौन नष्ट करता है, तो नम्रता। तो जो भी होगा 2 का ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तीसरा, किसके प्रश्न का विदुर देते थे, तो किसके प्रश्न का विदुर देते थे, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, किससे सुख की प्राप्ति होती है, धर्म, अहिंसा, काम, क्रोध। तो धर्म की प्राप्ति के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि अहिंसा करना होगा, मतलब किसी तरह का हम लोग को कोई भी हिंसक चीज को नहीं अपनाना होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो रहा कि कौन ऐसा धन है जिसे संतुष्टि मिलती है, धर्म, विद्या, अर्थ, क्रोध। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा चीज है जिससे कि क्या होता है, संतुष्टि मिलता है। तो वो जो आपका आंसर होगा, वो आंसर होगा आपका विद्या। तो जो 5 है, 5 का सी जो है वो सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किससे विद्या की रक्षा होती है, सत्य, अभ्यास, उबटन या आचरण। तो विद्या की रक्षा करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, अभ्यास। क्योंकि हम लोग अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को भूल सकते हैं। इसीलिए एक शानदार श्लोक का भी है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, सिल पर आवाट है सिल पर पड़त निशान। तो इसका अर्थ यही है कि हम लोग अब जितना भी अभ्यास करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक रस्सी भी क्या कर सकती है कि पत्थर पर भी अपना एक निशान छोड़ सकती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अभ्यास करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, बोल रहा है कि गरीबी को कौन समाप्त करता है, नम्रता, उद्योग, क्षमा या फिर सद्व्यवहार। तो गरीबी को कौन समाप्त करता है, तो उद्योग, फैक्ट्रियाँ, ठीक है। घर की लक्ष्मी कौन होती है, पुरुष, स्त्री, बालक या कोई नहीं। तो घर की लक्ष्मी कौन होती है, स्त्री। तो 8 नंबर का जो बी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर बोल रहा है अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है, नम्रता, पराक्रम, क्षमा या सद्व्यवहार। यानी कि जो भी अशुभ लक्षण है उसको कौन समाप्त करता है, तो सद्व्यवहार। यानी कि 9 का जो डी होगा वो सही आंसर हो जाएगा। अब तक हम लोग 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो क्या कर रही होगी, अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को कम से कम पूरी देखें ताकि आप लोगों का जितना से ज़्यादा क्वेश्चंस का आप लोग को रिवीजन हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है कि खानदान की रक्षा किससे होती है, सत्य से, अभ्यास से, उबटन से या फिर आचरण से। तो सत्य की खानदान की रक्षा जो होती है वो आपका होता है आचरण से। तो इसका जो आंसर होगा डी, वो 10 का डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं। तो ये सारे द्वार जो हैं वो नरक के हैं। तो इसका जो आंसर होगा 11 का वो आपका नरक होगा, सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग को बोला गया है कि कुल की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या से, वृत्त रूप से या वित्त या फिर चरित्र से। तो कुल की रक्षा जो होती है वो चरित्र से होती है। तो जो 12 नंबर है, 12 का डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से, विद्या से, वृत्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सत्य की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए। यही विदुर की नीति श्लोक में हम लोग को यही बताया गया है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है, रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का फिर या फिर वेद का। तो ये जो है आपका, ये आपका है महाभारत का। क्योंकि महाभारत के समय में हो रहे रणभूमि में एक एक पल की खबर दे रहे थे और साथ साथ विदुर धृतराष्ट्र को समझा भी रहे थे। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। प्रियवादी पुरुष का मतलब है कि वैसा पुरुष जिसे सब लोग क्या करें, मानता हो। तो दुर्लभ, अनुपलब्ध, सुलभ या फिर अलभ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दुर्लभ। यानी कि 15 का ए जो है वो सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। यानी कि अपना पराया की भेद करने वाले लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं। तो उस वाले भेदों करने वाले लोगों को क्या बोलते हैं, वो रहा दीर्घ चित्त वाले, लघु चित्त वाले, मध्यम चित्त वाले या फिर निम्न चित्त वाले। तो ऐसा करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, निम्न चित्त वाला ही व्यक्ति क्या करता है, अपना और पराया में गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग क्या किए हैं, पहुंच चुके हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम लोग के 20+ क्वेश्चंस हम लोग का कवर हो जाए ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लें, कवर कर लें। अगला जो बोला है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनमें व्यक्ति का नाश होता है, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के। तो इसका जो आंसर है वो 3 प्रकार के जो है वो सही आंसर होगा। अगला है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से या फिर शुक्र नीति से। तो जो नीति श्लोक का पाठ है
वो विधि और नीति से संबंधित है। तो इसका जो आंसर होगा 17 का ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर में बोला है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन दे रहा था? तो मंत्री विदुर, क्योंकि विदुर जो थे वहाँ पर मंत्री थे। ठीक है, जो सारे घटनाओं का विवरण धृतराष्ट्र को दे रहे थे अपने दिव्य दृष्टि से। 19 नंबर, अपृष्टो बहुभाषा थे किस पाठ का उक्ति है? तो हम लोग अभी नीति श्लोका पढ़ रहे हैं, तो ये जो है ये नीति श्लोका पाठ का क्या है? उक्ति है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, परम तृप्ति देने वाला क्या होता है, क्या कहते हैं? तो विद्या, लोभ, क्रोध या फिर दीर्घ सूत्रता। तो ये देने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्रता। तो इसका दीर्घ सूत्रता, ठीक है, यानी कि दीर्घ सूत्रता देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? परम तृप्ति कहा जाता है। तो जो 20 नंबर होगा, 20 नंबर का डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है कि रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से, अभ्यास, उपटन, आचरण। तो जो आपका आंसर है रूप की रक्षा जो होती है वो होती है उपटन से। तो इसका आंसर जो होगा 21 का वो आपका सही होगा। इसका तो दीर्घ सूत्रता। 22 नंबर बोल रहा है कि नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म, विद्या, अहिंसा या क्षमा। तो नीति श्लोका पाठ में सबसे पहले किसका कहा गया है? धर्म का। तो जो आंसर होगा वो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, बोल रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 7, 6, 5, 8। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? अपने 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। हमारा आज का आखिरी जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बोल रहा है नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो बोल रहा है ये जो है संकलित है वन पर्व से या उद्योग पर्व से या फिर शांति पर्व से या भीष्म पर्व से। तो ये जो संकलित है वो है आपका उद्योग पर्व से। तो जो 24 होगा, 24 का बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। तो ये थे हमारे कम से कम 24 प्लस क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने क्या किया है? पूरा का पूरा सारे को हम लोग क्या किए हैं? कवर करने का कोशिश की है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बने हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोग की ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ लघुतरीय प्रश्न हैं जो हम लोग क्या करेंगे इसमें मैंने लाया है। ठीक है, कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं 2-3 मैंने उसको यहाँ पर बताऊंगा। आप लोग क्या करें? लगातार बने रहे हमारे साथ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं लघुतरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न पूछा गया है कि नीति श्लोका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? यानी कि नीति श्लोका जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस पाठ से हम लोग को क्या संदेश मिलता है? तो इसका जो उत्तर है वो रहा है कि नीति श्लोका पाठ से महाविदुर रचित विदुर नीति उद्धृत है। मतलब हम लोग को महात्मा विदुर के द्वारा जो भी रचित श्लोक बोला गया है उसी का सारांश दिया गया है। अगला जो है इसमें वो रहा, इसमें महाभारत से लिया गया चित्त को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक है। ठीक है, यानी कि जो भी आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं वो सारे महाभारत को जब अगर आप भविष्य में अगर आपको जब भी समय मिले तो आप एक बार भगवत गीता पढ़ें। ठीक है, आपका चित्त शांत हो जाएगा। तो इन श्लोकों के जीवन के यथार्थ पक्ष का वर्णन किया गया है। इससे संदेश मिलता है कि सत्य ही श्रेष्ठ है, सत्य मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे नीति श्लोका पाठ से हम लोग को संदेश मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो बोल रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन हिंदी में करें। या दूसरे तरह से आपको जो पूछा जा सकता है कि अपना विकास चाहने वाले किन किन दोषों को त्याग देते हैं। तीसरा जो पूछने का है कि 6 प्रकार के दोष कौन है? पठित पाठ के वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन देखिए 2000 लगातार में पूछा, 2016 हो गया, 2012 हो गया, 2014 हो गया। तो ये सब क्वेश्चंस लगातार हम लोग को पूछे हैं। तो इसका जो आंसर है वो रहा कि मनुष्य के 6 प्रकार के दोष निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घ सूत्रता, ऐश्वर्य यानी विकास प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। जो पुरुष ऐश्वर्य चाहते हैं इन दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो यही हमारे 6 दोष हैं जिनको क्या करते हैं? मनुष्य को जो भी दोष हैं उसको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए।
अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण बताएं। यानी कि हम लोग नीति श्लोका जो कवि पढ़ रहे हैं, इसमें पंडित किसे कहा गया है, इस चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो बोल रहा है कि जिन कर्मों से सर्दी, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता बाधा नहीं डालता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, पंडित कहा गया है। तथा सभी जीवों की आत्मा के रहस्य को जानने वाले, सभी कार्यों को जानने वाले और मनुष्य के उपाय को जानने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, पंडित कहा गया है। तो इसमें हम लोग लगभग जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने क्या किया है, उसको यहाँ पर जो लघुतर ये क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या किए हैं, कवर किए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को क्या वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप क्या कर रहे, सीधी टाइप कर दे, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और आप लोग वीडियो को क्या करें, पूरी देखें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका कोई भी टॉपिक छूट ना जाए और हम लोग क्या कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।